तो उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी तो राहुल गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए। हमें तो यही नेता चाहिए जो पीड़ित परिवारों से मिलने जाए। राहुल गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए थे जब हमारी बातें उन्होंने सुनी। उन्हें बड़ा दर्द हुआ इसलिए मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूँ। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। आवाज मैं इसको राजनीतिक से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है। राहुल गांधी भावुक हो गए, रो पड़े। राहुल गांधी आज हाथरस में गए थे और हाथरस में जिन परिवारों से, पीड़ित परिवारों से मुलाकात राहुल गांधी ने की, उसके बाद में पीड़ित परिवारों ने जो बात कही वो वाकई झकझोर देने वाली है कि राहुल गांधी ना केवल वहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, बल्कि जब उन पीड़ितों का दुख दर्द राहुल गांधी ने सुना तो भावुक हो गए, रो पड़े, उनके आंसू छलक आए। यह कहना है हाथरस हादसे के अंदर अपनी मां को खो देने वाले एक व्यक्ति का। उन्होंने कहा कि हमें अच्छा लगा राहुल गांधी यहां पर आए, हमें एक ऐसा ही नेता चाहिए जो कम से कम पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और जब वो हमारे पास में आए, जब उनसे हमने अपना दुख दर्द बताया तो वो भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक गए। जी, राहुल गांधी आए, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमसे आगे इतनी दूर से आके मिले और हमारे पीड़ित परिवारों से उन्होंने देखा। जब उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी तो राहुल गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए। हमें तो यही नेता चाहिए जो पीड़ित परिवारों से मिलने जाए। राहुल गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए थे जब हमारी बातें उन्होंने सुनी। उन्हें बड़ा दर्द हुआ, दुख हुआ, इसलिए मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूँ। सवाल यह है कि नेताओं पर राजनीति करने के तो खूब आरोप लगते हैं, लेकिन क्या वाकई राहुल गांधी नए तरीके की राजनीति को गढ़ने का काम कर रहे हैं? और राहुल गांधी वाकई लोगों के साथ में मिल करके वो कनेक्ट बना पाने में कामयाब हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग उनको छू ले रहे हैं और लोगों को उनकी राजनीति छू ले रही है? सवाल इस बात का है। हाथरस हादसे में 121 लोगों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लेकिन अभी तक योगी आदित्यनाथ की सरकार फेल है उस बाबा को गिरफ्तार करने में, उस बाबा को धर दबोचने में, उस बाबा पर सिकंजा कसने में, उस बाबा पर बुलडोजर चलाने में। तो आखिरकार इतने बड़े हादसे की किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। लेकिन राहुल गांधी वहां पर पहुंचे और राहुल ने कहा कि मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं, मैं योगी आदित्यनाथ से विनती करने के लिए आया हूं। मैं योगी आदित्यनाथ से विनती करता हूं कि आप दिल खोल करके लोगों की मदद करिए, उनको मुआवजा दीजिए जितना आप दे सकते हैं और जल्दी दीजिए। ये लोग गरीब लोग हैं, इनको अगर मुआवजा साल भर बाद मिला, 6 महीने भर बाद मिला तो वो कोई मुआवजा इनके लिए राहत नहीं होगा। इनको आप तुरंत मुआवजा दीजिए। राहुल गांधी आज जब पत्रकारों से बात कर रहे थे हाथरस पीड़ितों से मिलने के बाद में, तो कुछ वाकई उखड़े उखड़े नजर आ रहे थे और राहुल गांधी भावुक हुए हैं अंदर, ये बात पीड़ितों ने बताई भी है। लेकिन जब पत्रकारों से बात की राहुल गांधी ने तो काफी असहज दिखे, एक बार झिड़क भी दिया, कहा कि मुझे बोलने दीजिए। क्या आज वाकई ऐसा हुआ जिसकी वजह से राहुल गांधी इतना भावुक हो गए? पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। आपने की है, क्या बातचीत हुई है, क्या लोगों ने अपना दर्द बयां किया है? राहुल जी थोड़ा तेज जी जी राहुल जी हाथ किसका है? दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। आवाज नहीं मैं इसको राजनीतिक से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियाँ तो हुई। फोन थोड़ा साइड करिए। तो ये पता लगाना चाहिए और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं और मुश्किल का समय है इनके लिए। तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा
और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी आपने बड़ी बात कही है मुआवजे की। राहुल जी आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। लेकिन राहुल जी, मैडम जवाब देने दीजिए। इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। राहुल जी किसको जिम्मेदार मानते हैं? 1 मिनट बात करने दो। भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक मिनट बोलने दो मैं भाई। जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। क्या है? जी भैया, तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था? सवाल ये था कि मुआवजे की रकम मुआवजा हो। जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर परिवार वालों से आपने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, किसको दोषी मानते हैं परिवार? एक मिनट पूजा भाई जी। देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात है जी। उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं। ठीक है, बट बहुत दुख में है, शौक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ।